सन 1509 में विजयनगर दक्षिण भारत में, अभी जिसको कर्नाटक कहते हैं, वहाँ जागीरदार वीरप्पा और उनकी पत्नी बच्चम्मा, आप लोग कर्नाटक जाओगे तो वहाँ ऐसे नाम रखते, वीरप्पा, बच्चम्मा। ये जागीरदार के वहाँ एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया कनक। ये भेड़ बकरी चराने वाले, सत्य घटना हम आपको सुना रहे, गीता के श्लोक के आधार। और आज गुरुवार भी है, गुरु की महिमा। महाराज, इनके पिता जागीरदार थे और भेड़ बकरियां चराने का काम धंधा करते थे। बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया। ये कनक बकरियां चराते हुए भूमि शोधन के लिए कहीं गया तो उसको जमीन में गड़ा हुआ गुप्त धन मिला। सोने चांदी का खजाना मिल गया। कनक से कनक नायक हो गया, बड़ा जमींदार हो गया। उस धन से शराब सिगरेट की शरण नहीं गया, सिगरेट तो तब नहीं बनी होगी, शराब या दुराचार में नहीं खर्च किए उसने। उस धन से उसने सुंदर केशव का, यानी भगवान कृष्ण विष्णु जो कहो, सुंदर देवालय बनाया। आपने जो कुछ सत्कर्म किया है उस तक पहुंच जाता है। गीता के श्लोक के अनुसार भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, उन तक पहुंच जाता है। अब महाराज, एक दिन स्वप्न में भगवान केशव आए और कहा कि कनक मेरी शरण आ जा। सपने में, इसने सपने में ही कहा कि आपकी शरण क्यों आऊं? मैं तो राजा बनना चाहता हूं। कुछ समय बाद उनकी पत्नी और मां का देहांत हो गया। कुछ समय के बाद भगवान फिर उनके सपने में आए और कहा कि कनक मेरी शरण में आ जा। तो ये कहता है कि आपकी शरण आके क्या करूँगा? भीख मांग के रहूँ, भिखारी बनूँ? आपकी शरण आना सपने में। तो केशव ने कहा कि क्या बकरी चराना अच्छा लगता है? मेरी शरण नहीं आना चाहता है? सपने में ही भगवान केशव और इस कनक का वार्तालाप हो रहा है। क्या आप मेरे पीछे पड़ गए हो? पिता चले गए, पत्नी चली गई, माँ चली गई, मेरी शरण आ जा, मेरी शरण आ जा। मुझे भिखारी बनाना चाहते हो? भीख मांग के खाऊं, मेरी शरण आ जा। मैं नहीं आता आपकी शरण। सपने में वार्तालाप हो रहा है कनक का। वो केशव मंदिर बनाया था कि कनक ने केशव भगवान का। कुछ समय के बाद उस इलाका में धमासम युद्ध हुआ और इस कनक का तीरों से शरीर छलनी हो गया। केशव केशव करके बेहोश होके गिर पड़ा। भगवान केशव मनुष्य के रूप में आए और कहा कि इस प्रकार तीरों से छलनी होकर लाशों के बीच पड़े रहना अच्छा कि मेरी शरण आना अच्छा? केशव, अभी तो मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है।
मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है केशव, ठीक होने पर बताऊंगा आपकी शरण आऊंगा कि नहीं। बिगिनिंग में भगवान बोलते मेरी भक्ति करो, बाद में भगवान भक्त के पीछे पीछे। महाराज कनक भगवान को कहता है, केशव भगवान को, अभी तो मेरा पूरा शरीर तीरों से छलनी हो गया है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, पहले इसका ठीक करो। भगवान ने कनक को गोदी में बिठाया, अपना पावन स्पर्श, और देखते ही देखते कनक का शरीर पहले की तरह घाव रहित, मीठी नींद। भगवान की गोद में भगवान का स्पर्श हुआ है, क्या चाहिए। कनक का शरीर तो पहले की तरह सुंदर हो गया, सारी थकान मिट गई। कनक कहता है, प्रभु आप मेरी इतनी कसौटी क्यों ले रहे हो। मैं आपका बन तो जाऊं, मैं आपका बन जाऊं, आपकी शरण आ जाऊं, फिर मैं जैसा कहूंगा ऐसा करोगे, हद हो गई। भक्त भगवान को कह रहा है, मैं जैसा कहूंगा ऐसा करोगे। भगवान कहते करूंगा। माताओं को पता है अपना मासूम बच्चा कितना ही उसको नहला धुला के तैयार करे, माँ मना करे मिट्टी में खेलने नहीं जाना, फिर भी मिट्टी में खेल के कपड़े गंदे करके आ जाते हैं, और माँ की याद आता है, माँ माँ माँ, तो क्या माँ उसको थप्पड़ मारती है, गोद में बिठाती। तो माताओं की माता परमात्मा ये नहीं कहता है कि तू जो बोलेगा वो मैं नहीं करूँगा। हाँ बच्चा, मैं वो करूँगा। भगवान कहते तू जो कहता है वो मैं करूँगा। पहली बात, मैं आपका हो जाऊं तो आप मेरे अंग संग रहोगे, जब पुकारूंगा आप मुझे दर्शन दोगे। दूसरी बात, अभी मुझे आपके असली स्वरूप का दर्शन दो। मनुष्य के रूप में आए थे ना, भगवान को कहता है, कनक आप मुझे अपने सही रूप का दर्शन दीजिए। मनुष्य रूप में आए हुए केशव देखते ही देखते चतुर्भुज भगवान के रूप में प्रकट हो गए। उनका रूप माधुर्य, उनकी मनमोहिनी मूर्त देखकर कनक को भाव समाधि लग गई। कितनी देर वो भाव समाधि में रहा उसे कुछ पता न चला। भगवान अंतर्धान हो गए, घर गया केशव केशव, बस एक ही रट, भगवान की रट। घर जाके अपना सब कुछ जरूरतमंदों में बांट दिया, दान पुण्य कर दिया, और भगवान केशव के मंदिर में जाकर घर से ही केशव के मतलब ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जैसे मीरा गोविंद गोविंद करके दीवानी हो गई, प्रेम दीवानी। ऐसे ये भी कनक आज केशव केशव करते हुए, नैनों से नीर बहाते हुए प्रभु के मंदिर में पहुंचा है, और अपने आंसुओं से प्रभु के चरण प्रक्षालन कर रहा है। मुझे केवल मेरे प्रभु चाहिए, मेरे प्रभु चाहिए, मुझे केवल प्रभु आप ही चाहिए। अभी तक मैं संसार में भूला हुआ था, मोह माया में फंसा हुआ था। प्रभु आप ही मेरा उद्धार कीजिए, आप ही मेरा मंगल कीजिए, कल्याण कीजिए। और आपसे मैं कभी दूर न हूँ प्रभु।
आपको मैं क्षण भर के लिए भी न भूलूं, क्षण भर के लिए भी आपसे मेरा वियोग न हो। भगवान ने कहा तेरा और मेरा वियोग न हो। तू सदैव मुझे अंग संग देखना चाहता है तो तेरे जीवन में सद्गुरु का ज्ञान, भगवान भी प्रकट होंगे, अपनी गोद में बिठा के खिलाएंगे, फिर भी भगवान यही कहेंगे कि यदि तेरे को मेरा सदैव संयोग चाहिए, मेरे से कभी वियोग नहीं चाहिए, तो तेरे जीवन में बेटा मैं सद्गुरु के रूप में प्रवेश करूं। परमात्मा हम पर प्रसन्न हुए ये कैसे पता चले? परमात्मा हम पर प्रसन्न हुए तब पता चलेगा कि जब वो हमारे जीवन में किसी महात्मा को भेजेंगे, तब परमात्मा हम पर प्रसन्न है। किसी सद्गुरु को भेज के हमारे जीवन में से अज्ञान अंधकार को मिटाएंगे, सम्यक क्रांति करेंगे। मकर संक्रांति, सम्यक क्रांति, ये हम आपको कर्नाटक की सत्य घटना सुना रहे हैं। अब भगवान स्वयं कह रहे कि कनक तू और मैं एक हो जाऊं, तेरा मेरा कभी वियोग न हो, इसके लिए सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। सद्गुरु के तत्व ज्ञान से तेरा मेरा वियोग दूरी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। तो सदैव मुझे अपने अंग संग। महाराज अब कनक को गुरु प्राप्ति की ललक लगी, तड़प लगी। गुरुदेव भगवान ने कहा था कि श्री व्यास राय जी, उस समय श्री व्यास राय जी वहाँ के पहुँचे हुए संत थे, उनके पास तू जा। भगवान केशव ने कहा। कनक गुरु की खोज करते करते व्यास राय जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उस समय व्यास राय जी मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश में है मदनपल्ली, वहाँ उनको मिले। उस समय श्री व्यास राय जी बड़ा तालाब खुदवा रहे थे। इसने जाके उनको प्रणाम किया। कौन है? जी मैं बकरी चराने वाला कनक। ऐसा रुआब नहीं ठोकता है कि भगवान का दर्शन किया हूँ मैंने, केशव मेरे साथ बात करते। जी मैं बकरी चराने वाला कनक हूँ। क्यों आया है? गुरुदेव आपसे मंत्र उपदेश लेने आया हूँ, आपसे मंत्र उपदेश लेने आया हूँ। बकरी चराने वालों को क्या मंत्र देना? भैंसा मंत्र? इसने बुरा नहीं माना। जैसे मरुभूमि में तप्त प्यासे को भटकते हुए मीठा शीतल जल मिल जाए, या बिना पानी के तालाब में तड़पती हुई मछलियों को सागर मिल जाए, ऐसे इसका रोम रोम पुलकित हो गया कि गुरु ने मुझे मंत्र दिया। क्या बोले थे व्यास राय जी इसको? क्या भैंसा मंत्र? लेकिन इसने बुरा नहीं माना। गुरु ने बोला है न, गुरु वाक्य मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु की अनुमति लेकर एकांत जंगल में बड़े पेड़ के नीचे पलथी मारकर बैठ गया और क्या जपने लगा? भैंसा भैंसा भैंसा। आज तक किसी गुरु ने, किसी संत ने किसी को ऐसा मंत्र नहीं दिया होगा, लेकिन इसकी श्रद्धा निष्ठा जपने लगा। भैंसा 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 भैंसा। इसका निर्दोष हृदय भगवान का दर्शन किया हुआ है। गुरु निष्ठा
सात्विक श्रद्धा, और कुछ समय में उनके सामने यमराज का वाहन भैंसा प्रकट हो गया। ऐसा मंत्र जपा तो भैंसा ही प्रकट हो गया। भैंसे ने प्रकट होकर कहा, क्या चाहिए तुझे? जब श्री व्यासराय जी ने देखा कि इसकी इतनी निष्ठा, मेरे प्रति इतनी श्रद्धा, भैंसा बोला, भैंसा जपा तो इसके सामने भैंसा प्रकट हो गया। बोले, तू मेरा सच्चा शिष्य है, तू मेरा पक्का शिष्य है, तेरे को अपने विधि से मंत्र दीक्षा दूंगा। गुरुदेव, इस भैंसे का क्या करूं? बोले, ये तालाब के सामने जो बड़े बड़े पत्थर है, इस भैंसे से निकलवाओ। कनक ने उस भैंसे से बड़े बड़े पत्थर हटवाए। उसकी सेवा से गुरुदेव प्रसन्न हुए और गुरु की प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठति। गुरु की प्रसन्नता मिल गई, परम प्रसाद मिल गया। दोने में सीरा मूंग का प्रसाद नहीं, गुरु की प्रसन्नता मिली, प्रसाद मिला। और महाराज कनक से कनक दास हो गया। आज की तारीख में भी कर्नाटक में कनक दास के भजन कीर्तन घर घर में गाए जाते, महान संत हो गए। बकरी चराने वाला लड़का कनक दास होके पूजा जाता है कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। निष्ठा, भक्ति। जब हमारी गुरु में तड़प, आज गुरु आ रही, इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। भगवान केशव का मंदिर बनाया, केशव को इष्ट बनाया और उनकी कृपा से सद्गुरु मिले और परम पद को पा लिया।